तीनों बता। इधर तो अभी आगे सैनप पे डाल दे। इधर वो कर डाले वैसे इधर नहीं। कस्बा पिनंगवा के रहपा गांव में बने न्यू क्रिसेंट स्कूल में यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने अपने बच्चों पर जी तोड़ मेहनत की और उसका नतीजा ये रहा कि करीब 25 से अधिक बच्चों ने मेरिट हासिल की है। सर हमारे स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है इस मामले में, और जो हमारे क्लास जो हमें पढ़ाते थे यूसुफ सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। मन्ना सर ने हमें एक्स्ट्रा में रोका है और उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एक्स्ट्रा क्लास लगी आपकी Yes, स्कूल sir. में ही। हाँ। दोस्तों, मेवात इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन अब जो 2026 का रिजल्ट आया है हरियाणा बोर्ड का, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मेवात इलाका भले ही पीछे रहा हो, लेकिन मेवात के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर अपने माँ बाप, अपने टीचर, अपने स्कूल और पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर दिखाया है। दरअसल मेवात के कुछ बच्चों ने बिना नकल के 95% से अबव अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद लगातार स्कूल का स्टाफ उन्हें बधाइयां दे रहा है, उनका मान सम्मान कर रहा है और आने वाले समय में वो बच्चे और आगे बढ़े, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं कस्बा पिनंगवा के रहपा गांव में बने न्यू क्रिसेंट स्कूल में। यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने अपने बच्चों पर जी तोड़ मेहनत की और उसका नतीजा ये रहा कि करीब 25 से अधिक बच्चों ने मेरिट हासिल की है। इसके अलावा अगर ओवरऑल नतीजों की बातें की जाए तो यहाँ पर 100 के 100% जो रिजल्ट रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। हमारे साथ में कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं, इसके अलावा स्कूल के अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई की गई, किस तरीके से बच्चों को तैयार किया गया और उन्हें नतीजों की क्या उम्मीद थी। अब जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से वो कितना खुश हैं। सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। हमारे साथ में फरीजा है और मोहसिना है, ये 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं। कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास में? सर हमारे पास साइंस स्ट्रीम थी। कितने नंबर आए हैं? सर 84% है। 84%। आपका? मोहसिना, आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी? साइंस थी। साइंस थी आपके पास। कितने नंबर आए हैं? कितनी परसेंट बनी है? 73 बनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने बिना नकल के नंबर हासिल किए हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि क्या उम्मीद थी, क्योंकि नकल हो नहीं रही थी, सारे बच्चे डिपेंड थे कि भाई नकल होगी तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, नकल नहीं हुई, क्या उम्मीद थी परिणाम की? सर हमारे स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है इस मामले में, और जो हमारे क्लास जो हमें पढ़ाते थे यूसुफ सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत मेहनत की है उन्होंने हमारे ऊपर, और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था। और खास बात ये होती है कि बच्चा खुद मेहनत करेगा तो सफल होगा, क्योंकि अब चीटिंग तो चल नहीं रही है, जो मेहनत की है वही रिजल्ट मिला है। ठीक है, अब आगे की क्या तैयारियां हैं आप लोग की, मतलब क्या बनना चाहती हैं, किस चीज की पढ़ाई और आगे करना चाहती हैं? सर अभी घर वाले इस चीज में हैं कि तलाश कर रहे हैं कि क्या कराना है, अभी डिसाइड नहीं किया है। परिवार का सपोर्ट है कि आगे पढ़ाना है? अमूमन देखा जाता है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि भाई 12वीं हो गई, घर बैठ जाओ। नहीं, बहुत सपोर्ट है। हमारे जो पापा हैं वो बड़े पापा हैं, वो टीचर हैं टीजीटी इंग्लिश, और जो चाचा हैं वो नर्सिंग ऑफिसर हैं गवर्नमेंट। अच्छा। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको भी? यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि उम्मीदें क्या थी नतीजों से पहले? बेहतर उम्मीद थी हमें कि हमारे टीचर यूसुफ सर ने हमें बहुत बेहतर पढ़ाया है, उनकी बहुत सपोर्ट रही है हमारे पीछे, और हमने भी काफी मेहनत की है क्योंकि नकल बंद हो चुकी थी। तो हमने पहले बता दिया था कि भाई नकल होने वाली नहीं है। सर हमारे टीचरों ने हमें बहुत सपोर्ट किया था इस चीज से कि नकल नहीं हो रही है, मेहनत करो। हमने बहुत मेहनत की और उन्होंने भी हमारे पाछे बहुत मेहनत कराई। मन्ना सर ने हमें एक्स्ट्रा में रोका है और उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। एक्स्ट्रा क्लास लगी आपकी स्कूल में ही? चलिए, हमारे साथ में 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है। क्या नाम बताया अपना? परवेज। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी? जी मेरे पास साइंस थी, उसमें मेरे पास मैथ्स थी, नॉन मेडिकल। अब कितने परसेंट बनी है आपकी, कितने नंबर आए? मेरी 94.8% बनी है।
94.8। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पहले से ये पता था कि भाई यानी कि नकल नहीं होने वाली, हाँ और किस तरीके की तैयारी आप लोगों की रही? हाँ, ये चीज़ पहले ही बता दी गई थी टीचरों के द्वारा और स्टाफ के द्वारा कि इस साल नकल नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी जगह पर नकल हुई है, लेकिन अब की बार ये पहले ही आगाह कर दिया गया था और उसके हिसाब से ही हमने अपनी मेहनत चालू की और आज उस मेहनत का नतीजा है जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से रिजल्ट आएगा। जो हमने जिस तरह भी मतलब तरीके से एक्सपेक्ट किया था वही हमको रिजल्ट मिला है। ठीक है। और इसमें खासकर हमारे स्कूल के मैनेजर हैं मन्नान सर, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेबस सब टाइम पर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब यानी कि आगे की क्या तैयारियां हैं आप लोग की, क्या बनना चाहते हैं, क्या टाइम है? आगे जी मैं IIT जेईई की तैयारी मेरी। IIT में। ठीक है। चलिए हमारे साथ में स्कूल स्टाफ हैं जो जिनकी देखरेख में स्कूल चल रहा है। कासिम जी हैं जो लगातार चाहते हैं कि उनके स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतर रहे। वो चाहते हैं कि उनके जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मुकाबले में दूसरे स्कूल के बच्चे ना रहें, इस तरीके की तैयारी लगातार वो करवा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि कितने प्रतिशत रिजल्ट रहा है आपके स्कूल का, कितने बच्चों की मेरिट बनी है, कितने बच्चे पास हुए? रिजल्ट हमारा 100% रहा है और मेरिट 25 है। इसके अलावा जो 90 प्लस हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 90 इस परवेज ने भी आपको बताया है 95 समथिंग 95 या 94.8। तो बहुत अच्छी मेहनत स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रही। हमने पूरा भरसक प्रयास किया अच्छी मेहनत के लिए और हमारा स्कूल इसके लिए जाना जाता है सर। हमारे स्कूल का के मैनेजर है मन्नान सर, वो खुद फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, लेक्चरर हैं वो। और उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं और बराबर बच्चों को, जो बच्चे नाइट में भी रुकना चाहते थे उन्होंने नाइट में भी रुके। उन्होंने जब भी समय मांगा मन्नार सर की तरफ से पूरा समय मिला। स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे यूसुफ सर हैं, हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के इंग्लिश टीचर, फिजिक्स या मैथ के टीचर्स, बड़ा सपोर्ट रहा। और हमारे हमारा जो टॉपर बच्चा भी आपने इसका इंटरव्यू लिया है, इसके मैथ में 100 में से 100 हैं और केमिस्ट्री में 97 हैं, उर्दू में 100 हैं और भी एक दो लड़कियों के भी 100 हैं उर्दू में से। तो इतना अच्छा रिजल्ट रहा है जो शायद हमारी उम्मीद से भी बेहतर रिजल्ट रहा है। चलिए एक सवाल और आपसे है, वो ये है कि जब बच्चे परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा होने के बाद में नतीजों का इंतजार आप सारे लोग कर रहे होंगे, तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदों से बेहतर रिजल्ट आया है या फिर कुछ और ज्यादा आपकी उम्मीदें थी कि और बेहतर हम लोग कर सकते थे? नहीं, उम्मीद तो और भी बेहतर थी। लेकिन थोड़ा फिर भी उम्मीदें हमेशा बेहतर और लंबी ही होती हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट के लिए होती हैं। हम चाहते थे कि और भी ज़्यादा मेरिट में बच्चे आते, कोशिश रही थी। लेकिन अभी भी जितने बच्चे मेरिट में आए उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम उससे भी खुश हैं। लेकिन यह कोशिश रहेगी कि आगे भी हमारे बहुत और भी ज़्यादा मेरिट में आएँ और इससे पहले भी हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हमारा स्कूल है जो ये शुरुआत से ही मन्नान सर ने जब से इसको शुरुआत की थी, 2013 से शुरुआत हुई है। हर साल सारे कम से कम हमारे लगभग ये पेनंग हुआ जो सर्किल है, इसमें सारे स्कूलों से बेहतर रिजल्ट हमारा हमेशा से चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का में सारे बड़े अनुभवी टीचर हैं, मैनेजमेंट अनुभवी हैं और साथ में स्टाफ भी अनुभवी रखते हैं हम, उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी। चलिए हमारे साथ में यूसुफ हैं, आप यहाँ पे टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? माई सेल्फ यूसुफ सर, माई सब्जेक्ट इज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और मैंने जो पूरी साल क्लास इंचार्ज के तौर पर भूमिका निभाई और बच्चों के बिल्कुल टच में रहे, खासकर सभी स्टाफ, मन्नान सर हैं, हम हैं और जो टीचर्स हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा इनको एकदम परफेक्ट तैयार किया। जो भी नकल वगैरह हैं, चीटिंग वगैरह हैं, पहले ही आगाह कर दिया था कि बच्चों चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, इतना कम से कम स्टडी कर लीजिए तो अपने दम पे जो पास हो जाए। बाकी अच्छी परसेंट जितने आए वो पॉजिटिव ही रहेगा अपना, लेकिन नेगेटिविटी में ना आए, किसी भी तरीके की नकल के बहकावे में ना आए कि नकल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, पहले से ही बता दिया था और आगाह कर दिया था कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास की फैसिलिटी दी गई थी और नाइट
सुविधा, नाइट में रुकने की जो फैसिलिटी है एज ए हॉस्टल मान लो, तो वो भी फैसिलिटी कुछ बच्चों को प्रोवाइड की गई थी, जिसका जो अंजाम है, नतीजा है, जो आज हम पहुंचे हैं, जो हमारे जो मेवाड़ टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, परवेज 94.8% प्राप्त किए हैं उसने। इसमें टीचर्स का, उस बच्चे का और उस बच्चे के पेरेंट्स का बहुत बहुत मतलब मेहनत रही, बहुत बहुत साथ रहा। और मैं यही कामना करूंगा इन बच्चों से कि अपना जो फ्यूचर है ब्राइट बने और ऐसे ही अपने आगे बढ़ते रहें लाइफ। चलिए, ये हमारे साथ में न्यू क्रिसेंट स्कूल का स्टाफ। अब हर अभिभावक की ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां पर बेहतर मैनेजमेंट मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके और अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिल सके। अब ऐसे में न्यू क्रिसेंट जो स्कूल है वो कहाँ है, कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे वो आपसे राब्ता कर सकते हैं? सर ये पिनंगवा से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पिनंगवा शिकराव रोड पर रहपा निकलते ही निकलते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप के सामने। और बेहतर एजुकेशन यदि किसी को प्राप्त करनी है तो न्यू क्रिसेंट स्कूल में उस पेरेंट्स को आना पड़ेगा सर। ठीक है, इससे बेहतर एजुकेशन पिनंगवा अपने यहाँ पिनंगवा पुराना सर्किल में बच्चों को नहीं मिल सकता। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि नंबर क्या है, आप लोग कोई फोन नंबर साझा करना चाहते हैं जिससे लोग राब्ता करें आपसे? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। फोन नंबर 98-130-20-259। दोबारा बताइए नंबर। 98-130-20-259। ठीक है। एक मेरा पर्सनल नंबर है 98-87-52-68-92। चलिए, ये हमारे साथ में है न्यू क्रिसेंट स्कूल के स्टाफ, जिन्होंने अब की बार के नतीजों में परचम लहराया है और अब की बार ये बता दिया है कि हम और हमारा स्कूल का स्टाफ हमेशा से अव्वल रहा है, आने वाले समय में भी हम अव्वल रहेंगे। हम लोग बच्चों पर जी तोड़ मेहनत करते हैं, हम चीटिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। खैर, अगर आप भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो आप भी राब्ता कर सकते हैं न्यू क्रिसेंट स्कूल रहपवा से। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।